आज हम बनाएंगे चाइनीज़ पकोड़ा। चाइनीज़ पकोड़ा सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। बहुत ही सिंपल और क्विक रेसिपी है। ईद पे आप चाइनीज़ पकोड़ा जब अपने मेहमानों को बना के खिलाएंगे तो मेहमान बहुत ही खुश होंगे और ज़रूर से आपकी तारीफ़ करेंगे, क्योंकि बहुत ही डिफरेंट तरीके से ये चाइनीज़ पकोड़ा तैयार होते हैं। तो चलिए अब हम चाइनीज़ पकोड़ा बनाना शुरू करते हैं। तो चाइनीज़ पकोड़े के लिए सबसे पहले हम बाउल के अंदर डालेंगे 1 कप पत्ता गोभी, और पत्ता गोभी को मैंने लंबाई में कट कर लिया है। और अब हम डालेंगे प्याज। प्याज को भी मैंने लंबा लंबा कट कर लिया है और आधा कप मैं प्याज डाल रही हूँ। और अब हम डालेंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च मैं हरी वाली यूज़ कर रही हूँ। 1/4 कप मैंने शिमला मिर्च लिया, उसको भी लंबा लंबा कट कर लिया है। तो अब हम डाल लेते हैं गाजर। गाजर को भी मैंने लंबा लंबा कट कर लिया है और क्वांटिटी में ये आधा कप है। तो अब हम डालेंगे नमक आधा टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर आधा टीस्पून। लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में ही डालेंगे आधा टीस्पून काली मिर्च पाउडर, क्योंकि चाइनीज़ चीज़ों में हमेशा काली मिर्च का यूज़ होता है। और अब हम डालेंगे भुने हुए ज़ीरे का पाउडर 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून डालेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट भी चाइनीज़ पकोड़े में ज़रूर यूज़ होता है। और अब हम डालेंगे 1 टेबलस्पून चिली सॉस और 1 टीस्पून सोया सॉस। सॉसेस के बिना चाइनीज़ चीज़ों का टेस्ट नहीं आता, तो इसलिए ज़रूर से डालें ये सॉसेस। अब हम डालेंगे 1 टीस्पून विनेगर। मैं एप्पल साइडर विनेगर यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो वाइट विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं। चम्मच का कलर इसलिए इस तरीके का है, एक तो मैंने ये सोया सॉस वाला चम्मच यूज़ किया है और साथ में मेरा एप्पल साइडर विनेगर है, इस वजह से इसका कलर डिफरेंट है। तो अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, और ध्यान रखिए हमने सभी सॉसेस और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है ताकि अच्छे से कोट हो जाए सब्जियों के ऊपर। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो तभी पकोड़े का अच्छे से टेस्ट आता है। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं और अब इसके अंदर हम डालेंगे आधा कप बेसन। बेसन इसमें ज़्यादा नहीं डलता, तो इसीलिए हम आधा कप ही यूज़ कर रहे हैं। और पकोड़ों को क्रिस्प करने के लिए हम इसमें डालेंगे 1/4 कप चावल का आटा। वैसे भी चाइनीज़ चीज़ों में चावल का आटा ज़रूर यूज़ होता है। तो चलिए अब सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और ध्यान रखिए अभी हमने पानी बिल्कुल नहीं डालना, पहले सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अच्छे से सभी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। चाइनीज़ पकोड़े का बैटर इसी तरीके से तैयार होता है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून गरम तेल। ये मैं कुकिंग ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आपने बिल्कुल ध्यान से डालना है क्योंकि तेल गरम होता है तो हाथ जल ना जाए, इसलिए हम ध्यान से डालेंगे। और अब फिर से सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। लीजिए अच्छे से मिक्स हो चुका है सब कुछ। और अब हम इसके अंदर डालेंगे बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा, वो हम डालेंगे 1/4 टीस्पून। और साथ में ही डाल देंगे रेड ऑरेंज फूड कलर, क्योंकि बाज़ार में रेड ऑरेंज फूड कलर ही डाला जाता है चाइनीज़ पकोड़े को अच्छा लुक देने के लिए। तो रेड ऑरेंज फूड कलर के अंदर मैंने 2 टेबलस्पून पानी डाल दिया और अच्छे से मिक्स कर दिया। अब ये हम सोडे के ऊपर डाल देंगे, मीठे सोडे के ऊपर, ताकि अच्छे से वो भी एक्टिवेट हो जाए। और अच्छी तरीके से हम सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। पानी हमने सिर्फ 2 टेबलस्पून ही डालना है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरीके का टेक्सचर होना चाहिए ताकि आसानी से इस तरीके से ड्रॉप हो सके पकोड़े। और ये लीजिए तेल गरम हो चुका है और इसके अंदर हम एक एक करके ड्रॉप करते रहेंगे पकोड़े। और ध्यान रखिए तेल का टेम्परेचर मीडियम पे होना चाहिए। पहले हम मीडियम रखेंगे, फिर जब पकोड़े हमने ड्रॉप कर लेने हैं उसके बाद हमने लो मीडियम पे कर देना है, ताकि अच्छे से पकोड़े पक भी जाएं और क्रिस्प भी हो जाएं। चाइनीज़ पकोड़े में हमेशा कम पानी का ही इस्तेमाल होता है। एक साइड फ्राई हो चुकी है, अब हम इसको पलट देंगे और दूसरी साइड भी फ्राई कर लेंगे अच्छे से। फूड कलर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। पर फूड कलर डालने से आप देख सकते हैं पकोड़े का कलर बिल्कुल बाज़ार स्टाइल आया है, जैसे हम मार्केट से चाइनीज़ पकोड़ा लेके आते हैं। लेकिन पानी की क्वांटिटी हमने 2 टेबलस्पून ही रखनी है,
नहीं तो आपको पकोड़े फ्राई करने में परेशानी हो सकती है। तो इन छोटी छोटी बातों का आपने ध्यान रखना है। पकोड़े फ्राई हो चुके हैं और अब हम इन्हें निकाल लेंगे क्योंकि दोनों साइड से अच्छे से पक चुके हैं। बहुत ही परफेक्ट कलर आया है और साथ में बहुत ही क्रिस्प तैयार हुए हैं। मैं आपको क्लोजली भी दिखा रही हूँ। लीजिए, झटपट से तैयार हो गए चाइनीज़ पकोड़ा। तो अब मैं आपको अंदर से भी दिखाती हूँ और साथ में दिखाती हूँ कितने क्रिस्प तैयार हुए हैं। मैं आपको आवाज़ भी सुनाती हूँ। बहुत ही क्रिस्प ये पकोड़े तैयार हुए हैं और साथ में मैं आपको टेक्सचर भी दिखाती हूँ। बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर आया है, अंदर से बिल्कुल परफेक्टली पके हुए हैं। साथ में मैं आपसे टिप्स शेयर करना चाहती हूँ, जैसे कि जब भी आप गरम करें तेल तो उसे आप मीडियम गरम कीजिए ताकि जो पकोड़े हैं वो क्रिस्प बने। और साथ में, और क्योंकि हम चाइनीज़ पकोड़ा बना रहे हैं तो इसमें बेसन की क्वांटिटी आप उतनी ही रखिए जितनी मैंने आपसे शेयर की है, क्योंकि ज़्यादा बेसन डालने से वो चाइनीज़ पकोड़ा नहीं लगता, वो सिंपल पकोड़ा लगता है। तो इसलिए हम बना रहे हैं चाइनीज़ पकोड़ा, तो कम बेसन का यूज़ कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको चाइनीज़ पकोड़े की रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।